हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन। आप सभी का मनस्विनी चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज मैं भगवद गीता जी के 7वें अध्याय के 13वें नंबर श्लोक पर आपसे कुछ वार्ता करूंगी। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि जीव किस प्रकार से मोहित होता है और उसी मोह के कारण वो भगवान को पहचान नहीं पाता है। तो भगवान कैसे बता रहे हैं कि त्रिभी गुणमयीर भावैर एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परमम अव्ययम। हरे कृष्ण। भगवान ये कहते हैं त्रिभी गुणैर गुणमयीर, यानी ये जो सारी तीनों गुणों सत्व रजस और तमस के द्वारा ये जो तीन गुण हैं सत्व रजस तम, इनके द्वारा सर्वम इदम जगत, अर्थात ये पूरे का पूरा जो जगत है कैसा होता है? मोहितम, मोहग्रस्त हो जाता है। ये जो तीन गुण हैं, ये जो त्रिभिर गुण हैं, त्रिभिर गुणमयीर भावैर एभि, तीन गुणों वाले इन भावों का या फिर तीन जो ये भाव हैं इनके कारण सर्वम इदम जगत, ये संपूर्ण जगत जो है वो मोह को प्राप्त होता है। न अभिजानाति अर्थात वह नहीं जानता है मामेभ्य परमम अव्ययम, वो यही नहीं जान पा रहा है कि मैं जो हूँ वो मुझ अविनाशी को वो नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि वो मोह से ग्रस्त है। तो यहाँ पर प्रभु शीलपाद जी जो व्याख्या करते हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो प्रत्येक जीव है, कोई भी जो जीव है वो इन्हीं सत्व रजस और तमस गुणों के कारण ही एक विशिष्ट मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति को प्राप्त होता है और उसी के अनुसार जैसे सत्व गुण की प्रधानता वाला ब्राह्मण हो जाता है और जो रजस गुण की प्रधानता वाला क्षत्रिय हो जाता है, तमस गुण की प्रधानता वाला शूद्र हो जाता है। इसी तरह से ये जो रजोगुणी है वह क्षत्रिय है और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों है वो क्या है? शूद्र है। तो इन सब के कारण वो ये हो जाता है। अब मैं जो हूँ, यानी मैं का अर्थ यहाँ क्या है? जीव है, आत्मा है, देह नहीं है। ये मैं कुछ भी हो सकता हूँ, ब्राह्मण भी, वैश्य भी, क्षत्रिय भी, शूद्र भी, कुछ भी हो सकता हूँ। लेकिन मैं जो भी हूँ वो शाश्वत नहीं हूँ, मैं निश्चित रूप से नश्वर हूँ। क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, पहले भगवान बता चुके हैं। क्योंकि जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मैं नाशवान हूँ। तो मैं नाशवान हूँ, इसको मुझे जाना ही है। तो हम क्या करते हैं? हम माया में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं। माया ने इस प्रकार से हमें जो है वो अपनी आगोश में ले रखा है, हमारे ऊपर ऐसा आवरण डाल रखा है कि हम देहात्म बुद्धि से ग्रसित होकर, देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि का अर्थ होता है कि मैं अपनी देह को ही मैं मान रहा हूँ, आत्मा मान रहा हूँ, यानी मैं देह को ही सब कुछ मान रहा हूँ। जबकि मुझे क्या मानना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ
जीव हूँ और ये जीव जो है वो भगवान का अंश है और उसका भगवान के साथ में एक स्थायी संबंध है जो शाश्वत है, जो नश्वर नहीं है। लेकिन मैं कैसा हूँ या हम सब ये जीव कैसा है कि वो इस माया से ग्रस्त है। माया कौन सी है? जो भगवान ने कहा है कि देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया कौन सी है? ये माया वही है जो गुणमयी है। 3 गुणों वाली ये जो माया है, ये इसको बहुत ही कठिन है पार करने के लिए। तो जब वो कहते हैं कि बहुत कठिन है पार करने के लिए, तो ये देहात्म बुद्धि के भ्रम से ग्रसित होकर ही हम देह को ही सब कुछ मान लेते हैं और उसी के अनुसार अपने आप को भारतीय या रूसी या अमेरिकी इस प्रकार के जो है अपने आप को विशेषण दे देते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये सारे संबंध दैहिक है, भौतिक है और ये नश्वर है और इन्हें नाश को प्राप्त होना ही है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जैसे बहुत सारे इस भौतिक सृष्टि पे बहुत सारे जीव हैं और वो जीव कौन कौन से हैं? मनुष्य भी हैं, उसमें पशु पक्षी भी हैं, उसमें कीट पतंगा भी हैं। सारे के सारे जो इस भौतिक सृष्टि पर जीव प्राप्त होते हैं हमको, वो सारे के सारे क्या होते हैं कि इन्हीं गुणों के कारण फंसे हुए हैं, बद्ध हो चुके हैं। एक सतोगुणी व्यक्ति भी जो है वो भगवान के निर्विशेषवादी ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसा ही प्रभु शीलपाद कहते हैं कि जो भ्रम में पड़ा हुआ है वो सत्व गुण वाला व्यक्ति भी जब वो निर्विशेष ब्रह्म से आगे नहीं बढ़ पाता है तो फिर उन लोगों का तो क्या ही कहना है, जो रजस और तमस गुण से जो है अधिक प्रभावित हैं, तो उनका क्या कहना? उनसे तो क्या ही अपेक्षा की जा सकती है जब सत्व वाला भी अपने जो मूल स्वरूप है उसको पहचान नहीं पा रहा है। तो इनमें ग्रसित होने के बाद में, इन गुणों से ग्रसित होने के बाद में होता क्या है? होता ये है कि हम उस भगवान को भूल जाते हैं। और भगवान के जो गुण हैं वो क्या बताए गए हैं कि भगवान कैसे होते हैं? जिसमें सभी के सभी पूरा यश, पूरा सौंदर्य, पूरा ज्ञान, पूरा वैराग्य, पूरा तप, सब कुछ जो है वो पूर्ण रूप से जहाँ पर प्राप्त होता है उसको ही सौंदर्य, संपूर्ण सौंदर्य, ये सारे जो गुण होते हैं वो भगवान के होते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो भगवान है ये अविनाशी है, जबकि जो जीव है वो इन्हीं सत्व रजस तमस के भ्रम में पड़कर ये भूल जाता है कि भगवान जो हैं वो परम हैं, वो श्रेष्ठ हैं और वो अविनाशी भी है। भगवान जो हैं परम श्रेष्ठ और अविनाशी हैं, ये भूल जाता है क्योंकि ये सारे का सारा संसार जो है वो इन्हीं 3 गुणों के कारण मोह को प्राप्त हो चुका है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और भगवान इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो माया है ये बहुत ही कठिन है, इसको पार कर लेना। तो भगवान कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय माया में ताम तरन्ति ते, अर्थात मेरे प्रति जो समर्पण कर देते हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हीं को इस माया से छुटकारा मिल सकता है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर ये भी बताना चाह रहे हैं, इसका जो पूरे का पूरा इन 2 श्लोक का अर्थ है वो यही है कि यदि हम कृष्ण भावना अमृत में अपने आप को रत कर लेते हैं, यदि हम भगवान की भक्ति में
अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं, यदि हम सभी कार्य भगवान की सेवा में लगा देते हैं, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं और पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं, और हम ये समझ आ जाती है कि हमारा कुछ भी नहीं है और हम खुद और हमसे जो होने वाले सभी प्रकार के कार्य सब कुछ भगवान के ही अर्पण है, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं। और ये जो भौतिक प्रकृति है, जिसे दैवी भी कहा, दैवी प्रकृति इसीलिए कहा क्योंकि इसका संचालन करने वाले भगवान हैं और ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही है, इसको भगवान संचालित करते हैं। और इसीलिए जो जीव है वो इसके चंगुल में तब तक फंसा रहता है जब तक भगवान की प्रेरणा से वह स्वयं भगवान के साथ अपने जो उसका नैसर्गिक स्वरूप है उसको समझने में जब तक सक्षम नहीं होता, तब तक ये माया, ये दैवी प्रकृति, इसको पार करना जीव के लिए असंभव रहता है। तो भगवान स्वयं ही इस भवसागर से पार निकालने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा तैराक है, अगर वो समुद्र में डूब रहा है तो वो अपने आप तैर कर उस समुद्र को पार नहीं कर सकता है, लेकिन यदि कोई उसको वहाँ से उबार ले तो फिर वो तैर जाता है और बच जाता है। इसी प्रकार से जब भगवान अपने भक्तों को इस भव सागर से छुड़ा लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।